नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर लेखपाल भर्ती सामान्य हिंदी टेस्ट 50 टॉप प्रश्न पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरे पूजने पिताजी आ रहे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है, ये बिल्कुल शुद्ध है। ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, ये बिल्कुल अशुद्ध है क्योंकि जो अच्छाई के लिए प्रसिद्ध होता है उसे कहते हैं ख्यात, और जो बुराई के लिए प्रसिद्ध होता है उसे कहते हैं कुख्यात। तो ये आतंकवादी बुराई के लिए, इसलिए यहाँ पर ये वाला अशुद्ध है। मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ? हमें अपना काम करने दीजिए, बिल्कुल शुद्ध है। तुम अपनी कक्षा में जाओ, बिल्कुल शुद्ध है। ये काम तुझसे नहीं होगा, बिल्कुल शुद्ध है। मेरे के रुचिकर नहीं है, ये बिल्कुल अशुद्ध है क्योंकि मेरे की जगह मुझे आएगा, मुझे ये रुचिकर नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर है अंधाधुंध, बिल्कुल शुद्ध है। षोडशी, ये बिल्कुल अशुद्ध है क्योंकि जो ये लास्ट वाला जो स है इसकी जगह से षटकोण वाला आएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। शिष्ट शुद्ध है और सहस्त्र ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, रही मन पानी राखी है, बिन पानी सब सूनी, पानी गए ने ओबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसमें श्लीष अलंकार है। श्लीष अलंकार से तात्पर्य होता है अब जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लीष अलंकार होता है। यहाँ पर पानी की अनेक अर्थ है क्योंकि पानी के माध्यम से ही मोती बनता है और पानी के माध्यम से ही आटा लगाया जाता है और पानी के माध्यम से जो भवन बनाते हैं वहाँ चूने का निर्माण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए नीचे वाली जो पंक्ति है यह नहीं होती तो ऊपर वाली रही मन पानी राखे, बिन पानी सब सून, तब तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता। अगला प्रश्न है, ऊंचे गौरे मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गौरे मंदिर के अंदर रहती है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही शब्द अनेक बार आता हो किंतु प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ होता हो, वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है क्योंकि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पर समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार वहां होता है जहां दूसरे से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। श्लीष अलंकार वहां होता है जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, वहां श्लीष अलंकार होता है। रूपक अलंकार वहां होता है जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में समझा जाता है, वहां हमेशा रूपक अलंकार होता है। जैसे राधा ही रति है, तो रूपक अलंकार में हमेशा ही वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी की बढ़ा चढ़ा करके और विशेषता बताई जाती हो, वहां हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जबकि वक्रोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर कोई कहने वाला बिल्कुल सही कहे लेकिन सामने वाला हंसी मजाक में उस बात को ले लेता है टेढ़ी मेढ़ी, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है किसी बात को अन्न पर ढालकर कही जाती है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जबकि रूपक अलंकार वहां होता है उपमेय को ही उपमान के रूप में समझा जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की सही संख्या कितनी है? तो रसाचार्य के अनुसार स्थायी भाव की सही संख्या 8 मानी गई है। अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी होती है? स्थायी भावों की कुल संख्या 9 होती है क्योंकि 9 ही रस होते हैं, तो प्रत्येक एक रस का एक स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है?
शांत रस की उत्पत्ति हमेशा संसार से वैराग्य होने पर हमेशा शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, वसंत के कोकिल का अर्थ है। वसंत के कोकिल का अर्थ है यदा कदा दृष्टिगत होना। इससे मतलब होता है कि वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल होती है, वो दिखाई देती है, तो हमेशा वसंत ऋतु नहीं होती है। इसलिए यदा कदा यानी कभी कभार दृष्टिगत होना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। दिनोदिन है वो अव्ययभाव समास है, मन माना है वो अव्ययभाव समास नहीं है, क्योंकि मन से माना यहाँ पर यह तत्पुरुष समास है, जबकि हर रोज ये अव्ययभाव समास है। यथाक्रम है वो अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर है वात्सल्य, क्योंकि माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखते हैं, तो वह हमेशा वात्सल्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर विदेशी शब्द है वो मूछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मूछ शब्द है वो तद्भव शब्द है। इसको तत्सम शब्द में कहते हैं समश्रु। समश्रु का अर्थ होता है मूछ। मूछ शब्द हिंदी का है, जबकि ऊट पटांग है, कबड्डी है, झगड़ा है, ये शब्द यहाँ पर विदेशी के रूप में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो यहाँ पर लोटा है वो तद्भव है, आटा है वो तद्भव है, पीठ है वो तद्भव है, लेकिन चाकू है वो यहाँ पर विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, ताम्र का तद्भव क्या होगा। तो ताम्र का तद्भव होता है तांबा। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द कौन सा है। तो गौरव का विलोम शब्द होता है यहाँ पर लाघव। लाघव का विलोम होगा गौरव, गौरव का विलोम होता है लाघव। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्मी नहीं है। तो यहाँ पर अमल का विमल ये बिल्कुल शुद्ध नहीं है, जबकि शिष्ट का अशिष्ट होता है, हानि का लाभ होता है, अच्छा का बुरा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। उचित का अनुचित होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है, संयोग का वियोग होता है, लेकिन खंडन का विखंडन नहीं होता, क्योंकि खंडन का मंडन होता है। खंडन का भी वही अर्थ है और विखंडन का भी वही अर्थ है। खंडन का अर्थ होता है टूटना, विखंडन का अर्थ भी होता है टूटना। अगला प्रश्न है, गुण योग्यता अथवा विशेषता के प्रति कुल नाम ये अर्थ किस लोकोक्ति का है। तो ये है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणों के विपरीत उसके नाम, क्योंकि आंख का तो अंधा है और उसका नाम नयन सुख रख देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाव बांध दी, ये बिल्कुल अशुद्ध है। मीरा यहाँ रहना तुम्हें पीठ में चुभी कूदना लगता है, ये बिल्कुल गलत है। मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका हो जाएगा सी। जबकि वे आंखें बिछाकर उससे लड़ने लगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंखें बिछाकर नहीं, ये तो राह देखी जाती है। अगला प्रश्न है, खटाई में पढ़ना का वाक्य में सार्थक प्रयोग है। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या खटाई में पढ़कर बैठे रहोगे, बिल्कुल अशुद्ध है। उसने घर क्या बसाया, लगता है खटाई में ही पड़ गया, बिल्कुल गलत है। बात तय थी, लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, अपनी कब्र आप खोदना इस मुहावरे का अभिप्राय है। इस मुहावरे का अभिप्राय है अपने विनाश का काम स्वयं करना। तो यहाँ पर हो गया अपना कब्र आप खोदना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है वो है इंदिरा। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध है वो है उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल में हमेशा दो जय होते हैं, वो दोनों के दोनों आधे आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें सही शब्द है। तो यहाँ पर सही शब्द है वो है आप्लावित।
जुलूस होता है, जलूस नहीं होता। पारितोषिक होता है, अतिशयोक्ति में से पूरा आता है, इसलिए ये गलत है। तो आप्लावित है वो बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची करुणाकर नहीं है। प्रभाकर होता है सूर्य, भास्कर होता है सूर्य, दिवाकर होता है सूर्य, लेकिन करुणाकर होता है वो सूर्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, खेचर शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो खेचर शब्द का पर्यायवाची खग होता है। खग का अर्थ भी होता है पक्षी, यानी जो नीरज का अर्थ ये बिल्कुल गलत है। नीरज कमल होता है, पावन होता है वो नहीं होता, मनुष्य नहीं होता। तो खेचर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? खग। खग का अर्थ होता है नहीं पक्षी, खेचर का अर्थ भी होता है पक्षी। इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर विरंची। विरंची का अर्थ होता है ब्रह्मा। चक्रपाणी विष्णु भगवान होता है, गंगाधर होता है शिवजी होता है, त्रिलोचन होता है वो भी शिवजी होता है। अगला प्रश्न है, दही बड़ा सामाजिक पद का उचित विग्रह होगा। दही का बड़ा बिल्कुल गलत है, दही और बड़ा बिल्कुल गलत है, दही या बड़ा बिल्कुल गलत है। दही में डूबा हुआ बड़ा बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो दाल के बनते और ये दही में डूबे रहते, इसलिए दही में डूबा हुआ बड़ा ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, मुख चंद्र समस्त पद का सही विग्रह होगा। इसका सही विग्रह होगा मुख चंद्रमा के समान। अगर समास का नाम भी पूछ लिया जाता है तो यह होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमेशा दूसरे से तुलना की जाती है, तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह है। तो यहाँ पर इसका विग्रह है पीताम्बर, पीला है जो कपड़ा। अगर समास का नाम पूछ लिया जाता है तो यह भी कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होता है गई, धन, आके। और यहाँ पर संधि का नाम भी पूछ लिया जाता है तो ये आयादी संधि होती है। यहाँ पर ए, आई, ओ, औ के स्थान पर अय, आय, औ, आव का प्रयोग कर दिया जाता है। आयादी संधि एक ऐसी संधि होती है स्वर संधि में, इसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्वर संधि में है जिसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वह है अयादी संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो यहाँ पर पितृोपदेश ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका विच्छेद हो जाता है पितृ प्लस उपदेश, और इसमें अगर संधि का नाम भी पूछ लिया जाता है तो यह है यण संधि। यण संधि में हमेशा आधे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये का ई हो जाता है, वे का ऊ हो जाता है, री का री, ऋषि नीचे वाली मात्रा लग जाती है, तो इसलिए ये वाला बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, शरत प्लस चंद की सही संधि क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी सही संधि होती है शरत चंद्र, और इसमें अगर नाम भी पूछ लिया जाता है तो नामकरण हो जाता है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसू, आंसुओं यह बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि घोड़ा का घोड़े बनता है, गली का गलिया बनता है, चिड़िया का चिड़िया ही रहता है बिल्कुल। लेकिन आंसू होता है, आंसू बिल्कुल अशुद्ध होता है। आंसू शब्द है वो एक वचन में भी सी का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में भी आंसू शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर सही है मुनि और मुनियों। हमेशा प्राण शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन शब्द है वो भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दाम शब्द है वो भी बहुवचन में, भाई किस दाम से बेचा गया। अगर आपको मान लीजिए वचन संबंधी समस्या रहती है तो आप उस शब्द का वाक्य बना के देख लीजिए। जैसे प्राण निकल गए, भाई बहुवचन है। दर्शन कर लिए, भाई बहुवचन है। दाम कितने हैं, भाई बहुवचन है। लेकिन मुनियों ऐसा बिल्कुल नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा युग्म सही है, मुनि का एक वचन मुनियों होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक होता है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, क्योंकि कोई भी काम हमेशा या स्वयं के लिए किया जाता है या दूसरे के लिए आदान प्रदान दान देने के लिए, वहां हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जबकि मीरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, अपादान कारक है। राम घर पर सो रहा है, ये अधिकरण कारक है। और निसार खेलता है, ये कर्म कारक है। लेकिन संप्रदान कारक है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो ये दोनों के दोनों जो हैं, को और के लिए, ये हमेशा संप्रदान कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। आप 37वां प्रश्न का जो उत्तर है उसको देखिए। जबकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राजा ने निर्धनों के लिए वस्त्र दिए। इसलिए को शब्द होता है और के लिए, दोनों का जो कारक चिन्ह होते हैं उनका संप्रदान कारक में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुवचन कहते हैं। बहुवचन होता है शब्द के जिस रूप से बहु का प्रयोग हो, बिल्कुल गलत है। शब्द की जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, बिल्कुल गलत है। सी वाला है शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, बिल्कुल गलत है। जबकि डी वाला है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु आदि का बोध होता है, उसे हमेशा बहुवचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वचन है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? वो अपनी मातृभाषा, वो हमेशा एक वचन है। अच्छे लेखक ये बहुवचन है। कौन सी कुतिया, ये भी बहुवचन है। अन्य देशों ये बहुवचन है। लेकिन अपनी मातृभाषा होती है तो ये एक वचन का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ पर है भाषा शब्द है, वो स्त्रीलिंग है। अगर आपको लिंग में बताने में समस्या रहती है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। कोई भी जो शब्द है उस शब्द का वाक्य बना कर देख लीजिए। भाई जैसे व्यक्ति खड़ा है, भाई आ की मात्रा आगे भाई पुल्लिंग है। जबकि देखो भाषा सीखी जाती है, ई की मात्रा आगे तो स्त्रीलिंग होता है। और उपकरण खरीदे गए, ये भी यानी पुल्लिंग होता है। उपकरण बन गया, लेखक ने लिख दिया, तो यह भी पुल्लिंग है। इसलिए ऐसी इस प्रकार से शब्दों का अगर वाक्यों में प्रयोग करके देख लो तो आराम से लिंग की समस्या दूर हो जाती है और वचन की समस्या भी दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर विशेषण शब्द है वो वाला है गंभीर। तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे देखो पढ़ाई है, क्रिया है, प्रभुत्व है, यह यानी भाववाचक संज्ञा है। विद्वता है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द होते हैं वो हमेशा मूल शब्द होते हैं। जैसे विद्या आ जाता तो यह भी विशेषण हो जाता, और प्रभु है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पढ़ाई है ये यानी भाववाचक संज्ञा बन गई। यानी पढ़ना क्रिया है तो पढ़ाई भाववाचक होगी। लेकिन इसमें पूछा गया विशेषण शब्द कौन सा है? तो गंभीर। इसका अगर गंभीर शब्द का भाववाचक बनाएगा तो भाई गंभीरता। अगला प्रश्न है, मित्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर मित्र का समानार्थी शब्द है सहचर। सहचर का अर्थ होता है साथ में जो रहने वाला मित्र होता है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, अरि का अर्थ भी शत्रु होता है। अनुचर का अर्थ होता है साथ विचरण करने या पीछे चलने वाला, लेकिन सहचर का अर्थ होता है मित्र। अगला प्रश्न है, सरस्वती का समानार्थी शब्द है? तो सरस्वती का समानार्थी शब्द है शारदा। शारदा का अर्थ होता है सरस्वती। शची का अर्थ यहाँ पर यानी शची है वो इंद्र की पत्नी, और इंद्राणी भी बोला जाता है। भवानी है वो दुर्गा माता को बोला जाता है। कमला होती है वो यानी सरस्वती को नहीं बोला जाता। लेकिन यहाँ पर सरस्वती का समानार्थी शब्द है शारदा। तो यहाँ पर क्योंकि कमला होती है वो लक्ष्मी जी को बोला जाता है। कमलासन यानी कमल के आसन पर जो विराजमान होती है वो लक्ष्मी जी होती है, लेकिन सरस्वती होती है वो शारदा होती है। क्रिया शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर क्रिया शब्द है वो यानी भोजन है वो संज्ञा है। मिठाई है वो यहाँ पर क्रिया है। सर्जना है वो क्रिया नहीं है, संस्कार है वो क्रिया, क्योंकि मिठाई बनाई जाती है। इसलिए यहाँ पर
क्रिया शब्द का कौन सा है? तो मिठाई, भाई बन गई। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर है जिंदगी, क्योंकि कौन जीवन का सही अर्थ है जिंदगी, क्योंकि जल है वो जीवन है, प्राण है वो जीवन है, वायु है वो जीवन है। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछे, जल भी जीवन का बोलते हैं, प्राण भी जीवन का बोलते हैं, वायु भी जीवन का बोलते हैं, लेकिन जिंदगी है वो अलग बात होती है, इसलिए ये वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं? तो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो हमेशा अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थ शब्द होते हैं जो एक अर्थ प्रकट करते हुए एकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं वो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। समानार्थी शब्द होते हैं उनको युग्म कहते हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा दिन तो अर्थ होगा दिवस, लेकिन बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे दिन तो अर्थ हो जाता है गरीब, क्योंकि उनकी जो ध्वनि होती है उनमें परिवर्तित होता है, उनमें कोई न कोई मात्रा का फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे हमेशा अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अधिकार्थ ब्रह्मा भी होता है, बकरा भी होता है, और विद्वान भी होता है, विष्णु भी होता है, ऐसे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ का समानार्थक शब्द है? तो पुरुषार्थ का समानार्थ शब्द है पौरुष। पौरुष का अर्थ होता है पर उदारता अलग होती है, पुरुष अलग होता है, महानता अलग होती है, तो इसका पुरुषार्थ का समानार्थ शब्द है पौरुष। अगला प्रश्न है, चेहरा शब्द का समानार्थी निम्नमेशी कौन सा है? तो चेहरा का समानार्थी होता है वदन। वदन का अर्थ होता है चेहरा, बदन होता है वो शरीर होता है, देह होता है वो शरीर होता है, स्वरूप होता है वो बनावट होती है, आकार होता है वो भी बनावट होती है, लेकिन चेहरा कहते हैं वदन को। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा की समानार्थी नहीं है? तो इसका जिज्ञासा का इच्छा होता है वो जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती है वो जिज्ञासा होती है, ललक होती है वो जिज्ञासा होती है, लेकिन मोक्ष है ये यहाँ पर जिज्ञासा का समानार्थी नहीं। वांछा होती है वो भी जिज्ञासा होती है।